लेक्चर 45। पेज 1। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि एक न्यूरोग्रंथि है जिसे शरीर की जैविक घड़ी अथवा तीसरा नेत्र कहा जाता है। यह ग्रंथि हमारे सर्केडियन रिदम अर्थात संपूर्ण दिनचर्या को व्यवस्थित करके रखती है। प्रमुख हार्मोन। 1. मेलाटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन बेहतर निद्रा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश बॉर्न डे टाइम, मेलाटोनिन कम। अंधेरा बॉर्न नाइट, मेलाटोनिन ज़्यादा। नोट: मेलाटोनिन शरीर में बन चुके ऑक्सीजन मुक्त मूलकों को समाप्त करता है, इसलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट क्षमता वाला माना जाता है। जनन ग्रंथि। पेज 2। डायग्राम का विवरण। इस पृष्ठ पर जनन ग्रंथियों का वर्गीकरण एक फ्लोचार्ट के माध्यम से किया गया है। इसे दो मुख्य शाखाओं में बांटा गया है: नर जनन ग्रंथियां और मादा जनन ग्रंथि। नर जनन ग्रंथियां वृषण बाय टेस्टिस। 1. एंड्रोजन हार्मोन। 2. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। मादा जनन ग्रंथि ओवरी। 1. एस्ट्रोजन हार्मोन AA एस्ट्रोन। और B एस्ट्रियल। C एस्ट्राडायोल। 2. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 3. रिलैक्सन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन पुरुष प्रभावी हार्मोन है जो कि मुख्य तौर पर लैंगिक गुणों के विकास में काम आता है, खासकर द्वितीयक लैंगिक गुण जैसे -1. आवाज मोटी होना। 2. हल्के दाढ़ी और मूंछ आना। 3. लैंगिक इच्छा की वृद्धि होना। 4. मांसपेशियां मजबूत होना आदि। पेज 3। नोट: ये हार्मोन वृषण के साथ साथ ओवरी से भी निकलता है परंतु प्रभावी नहीं होता। यह हार्मोन शुक्राणुओं के विकास में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह भी नर प्रभावी हार्मोन है जिसका विकास वृषण की लेडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी से निकलने वाले LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यह द्वितीयक लैंगिक गुणों को बढ़ाता है तथा किशोर को पुरुष बनाने में मदद करता है। यह शुक्राणुओं को और अधिक मजबूत करता है। नोट: महिलाओं में यह सामान्य रूप से निकलता है तथा अस्थि व मांसपेशी मजबूत करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन। यह मादा प्रधान हार्मोन है जो कि द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास करता है, जैसे -1. प्यूबिक हेयर का विकास। पेज 4। 2. स्तनों का विकास। 3. आवाज का पतलापन। यह अंडाणुओं के विकास में भी मदद करता है। यह हड्डियों की मजबूती को बढ़ाता है तथा कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। नोट: यह हार्मोन गर्भावस्था के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है तथा गर्भाशय की परत एंडोमीट्रियम को मोटा बना देता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या प्रेगनेंसी हार्मोन। यह गर्भावस्था के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न करता है और एंडोमीट्रियम को देर तक तैयार रखता है। मासिक चक्र के ल्यूटियल चरण में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर सबसे उच्च होता है और यदि निषेचन नहीं होता तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर धीरे धीरे कम हो जाता है और मासिक चक्र शुरू हो जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन प्रसव पीड़ा के दौरान स्रावित होता है और बच्चे के जन्म को आसान बनाता है, खासकर गर्भाशय को लचीला कर देता है। पेज 5। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेज 6। प्लांट किंगडम, पादप जगत। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप ऊतक, पादप हार्मोन, पादप कार्यकी, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, पादप रोग, पादप आर्थिकी। पादप जगत का वर्गीकरण। पादप मूलतः यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय आधारित जीवधारी हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से भोजन बनाते हैं तथा वृद्धि व विकास करते हैं। बेंथम व हुकर ने पादपों को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। डायग्राम का विवरण। यहाँ पादपों के 5 वर्गों को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. क्रिप्टोगेमी, अपुष्पोद्भिद, निम्न कुल के पौधे, पुष्प रहित। 1. थैलोफाइटा। 2. ब्रायोफाइटा। 3. टेरिडोफाइटा। 2. फेनेरोगैमी, पुष्पोद्भिद, उच्च कुल के पौधे, पुष्पयुक्त। 4. जिम्नोस्पर्म। 5. एंजियोस्पर्म। पेज 7। थैलोफाइटा। यह पौधे जड़, तना और पत्ती रहित होते हैं, अर्थात इनका शरीर थैलस के समान होता है। पौधे ज्यादातर जलीय तथा सामुद्रिक होते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन संभव होता है। यह प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता। ये पौधे स्टार्च और वसा का संग्रहण करते हैं। प्रमुख उदाहरण: 1. एल्गी, शैवाल। 2. बैक्टीरिया। 3. फंगस। 4. लाइकेन। ब्रायोफाइटा।
इस समूह के पादप पहली बार पादप जैसे दिखाई देते हैं। इनमें पत्ती जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं, परंतु पूरा शरीर स्पष्ट नहीं होता। पेज 8। ये सेमिलेंट पौधे हैं, अर्थात पानी के साथ साथ नमीयुक्त मृदा में भी उगते हैं। इन्हें उभयचर पादपों का समूह कहा जाता है। इनमें जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अतः स्वपोषी होते हैं। नोट: ये पौधे मृदा अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं। प्रमुख उदाहरण: 1. लिवरवर्थ्स प्लांट, पेलिया, रेसिया, मर्चेंटिया। 2. हॉर्नवर्थ प्लांट, एंथोसेरॉस। 3. मोजिस, फुनेरिया, अस्फिगनम, पॉलीट्रीचम, टेरिडोफाइटा। इस पादप समूह के पादप पहली बार पूरी तरह से मृदा में उगते हैं, इसलिए इन्हें फुल लैंड प्लांट कहा जाता है। पेज 9। इस समूह के पादपों में जड़, तना और पत्ती दिखते हैं, अतः जाइलम और फ्लोएम भी स्पष्ट हो जाता है। ये भी स्वपोषी होते हैं, ज़्यादातर नमीयुक्त मृदा में उगते हैं। पत्तियां लंबी और लचीली होती हैं, अतः इन पौधों को सपील पादप कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण: 1. फर्न। 2. ड्राईऑप्ट्रीज प्लांट। 3. हॉस्टेल प्लांट। 4. मार्सिलिया प्लांट। 5. सेलाजिनेला प्लांट। 6. लाइकोपोडियम प्लांट। 7. एजोला प्लांट। जिम्नोस्पर्म, नग्नबीजी या अनावृत बीजी। ये उच्च कुल के पादप हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ती और फूल होता है, परंतु फल नहीं पाया जाता। पेज 10। इनमें बीजों का त्रिकोणीय समूह होता है, जो फल होने का भ्रम पैदा करते हैं। इनके बीजों के ऊपर कोई परत नहीं होती। जाइलम फ्लोएम होता है और ये पूर्ण स्वपोषी होते हैं। यह अत्यधिक ठंड और रेगिस्तानी जलवायु में पाए जाते हैं। इसके द्वारा फर्नीचर अथवा दवाएं बनती हैं। प्रमुख उदाहरण: 1. पाइनस प्लांट, इससे सूखा मेवा या चिलगोजा पाया जाता है। 2. साइकस प्लांट, तनों से स्टार्च मिलता है, जिसे साबूदाना बनाया जाता है। 3. थुजा प्लांट या मोरपंखी। 4. सेड्रस प्लांट या देवदार पादप। 5. एबीज पादप। 6. गिंको बिलोबा प्लांट, मैडन हेयर पादप। 7. लारिक्स प्लांट। 8. पाइन प्लांट, चीड़ पादप। पेज 11। 7. व्हाइट स्प्रूस और पाइसिया ग्लॉका प्लांट, क्रिसमस प्लांट। 8. सिकोया सेम्परवायरेंस। लंबाई 280 फीट, चौड़ाई 20 से 30 फीट। लगभग 2000 वर्ष जीवित रहते हैं। 9. जेमिया पिग्मिया। ये इस समूह का सबसे छोटा पादप है। एंजियोस्पर्म, यह पूरी तरह से विकसित पादप है, जिसमें भौतिक और जनन दोनों भाग पाए जाते हैं। इसमें फूल के साथ साथ फल भी प्राप्त होते हैं और जाइलम तथा फ्लोएम पूर्ण विकसित हो जाता है। यूकेलिप्टस इस समूह का सबसे लंबा पादप है, जबकि वुल्फिया पादप सबसे छोटा है। नोट: रेफ्लेसिया आर्नोल्डी इसी समूह का पुष्प है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा पुष्प कहलाता है। इसमें मांस की दुर्गंध आती है, इसलिए इसे लास का फूल भी कहा जाता है। पेज 12। एंजियोस्पर्म अथवा आवृतबीजी 2 प्रकार के होते हैं। 1. एक बीजपत्री, मोनोकॉट्स। 2. द्विबीजपत्री, डिकॉट्स। डायग्राम का विवरण: इस पृष्ठ पर एक बीजपत्री जैसे धान का पौधा और द्विबीजपत्री जैसे आम का पेड़ पादपों के बीच तुलनात्मक चित्रण किया गया है। उनके मुख्य अंतरों को जड़, तना और पत्ती के आधार पर समझाया गया है। 1. एक बीजपत्री मोनोकॉट। बीज एक पत्र होता है। पत्ती लंबी आरीनुमा किनारे और बीच में रीढ़, पैरेलल वेनेशन होती है। तना कमजोर, कैम्बियम नहीं पाया जाता। जड़ कमजोर व रेशेदार होती है। प्रमुख उदाहरण: धान, गेहूं, मक्का। बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा। प्याज, लहसुन, नारियल, केला। खजूर, सतावर। 2. द्विबीजपत्री, डिकॉट। बीज 2 पत्र होते हैं। पत्ती जालीदार, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। तना मोटे व मजबूत, कैम्बियम पाया जाता है। जड़ मजबूत व मांसलदार होती है। प्रमुख उदाहरण: चना, मूंग और अन्य सभी प्रकार की दालें। सरसों और अन्य सभी प्रकार के तिलहन। जायद की फसलें जैसे खीरा, तरबूज, ककड़ी आदि। आम, महुआ, नीम, पीपल, बरगद।